हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले, जो आने वाले हैं आपकी बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को रोक करें, जो क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आपके कितने क्वेश्चन है जो सही हो रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से गलत विलोम युग्म है। अ है जंगम स्थावर, ब है परुष कोमल, स है आपका जिजीविषा मुमूर्षा और द है आपका मिथ्या अमिथ्या। यहाँ पर आप स द मान लीजिएगा। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपको गलत विलोम युग्म पूछा है। तो स्थावर का जंगम होता है, ये राइट है। परुष का मतलब होता है कठोर, तो कठोर का कोमल होता है, ये भी सही है। जिजीविषा का मुमूर्षा होता है, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा और मुमूर्षा यानी मरने की इच्छा। ये दोनों शब्द हैं जो शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो, तो ये भी सही है। ये द वाला ठीक है। मिथ्या अमिथ्या ये नहीं होता है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, तो अमिथ्या कोई भी शब्द नहीं होता। इसका हो जाएगा आपके सत्य, ठीक है। मिथ्या का हो जाएगा सत्य, तो द वाला ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाथी का पर्याय नहीं है। अ है, ब मतंग, स गज और द है जो आपका कुंभी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हाथी का पर्याय नहीं है पूछा है, तो इसमें हमारा अ वाला ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। बाकी मतंग, गज और कुंभी है जो हाथी के पर्यायवाची। हाथी के पर्यायवाची होते हैं आपके गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, करी, नाग, दंती, द्विज, द्विरद, वितुंड, सिंदूर, कुंभी व गयंत, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। और आपका है किसका पर्यायवाची है? तो है जो ये घोड़े का पर्यायवाची है। घोड़े के पर्यायवाची होते हैं आपके है, वाजी, सैंधव, ये हैं जो आपके घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। गोटक भी हैं जो आपके घोड़ा का पर्यायवाची है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत हैं। अ जिसे खरीद लिया गया हो, कृत। ब है आपका जहां नाटक खेला जाता है, रंगमंच। और स है जो वेतन पर काम करे, अवैतनिक। और द है आपके मरने की इच्छा, तो मुमूर्षा। तो इसमें से आपको है जो असंगत कौन सा गलत है वो चाटना है। तो जिसे खरीद लिया गया हो उसे कृत कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जहाँ नाटक खेला जाता है ये इंपॉर्टेंट है। ये भी रंगमंच, जहाँ नाटक खेला जाता है उस स्थान को रंगमंच कहते हैं। और जो वेतन पर काम करे उसे अवैतनिक नहीं कहते, उसे कहते हैं आपके वेतनिक। जो बिना वेतन के काम करे उसे अवेतनिक कहते हैं। तो ये स वाला ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। बाकी द है जो मरने की इच्छा मुमूर्षा, ये है जो सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असंगत पूछा है, तो असंगत ये वाला हो जाएगा हमारा स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्दों का युग्म है। अ है आपका सदृश्य, निरोग और निषाद। ब है यथेष्ट, याज्ञवल्क्य, पुष्पांजलि। स है आपका वैमनस्य, शत्रुघ्न और आगामी। और द है आपका महात्मगण, बरात और याव जीवन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा अ वाला ऑप्शन, ठीक है। सदृश्य नहीं होता है आपके, ठीक है, सदृश होता है, ठीक है, सदृश होता है, ये वाला शब्द होता है। और निरोगी में है जो आपके नी बड़ी आती है, ठीक है, निरोगी, निरोग, ठीक है, निरोग में बड़ी आती है, सॉरी। और आपके निरोगी में है जो छोटी आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। निरोगी में है जो ई छोटी आएगी और निरोग में है जो आपके बड़ी ई आएगी, ये ध्यान रखना है। बाकी निषाद, तो यहाँ पर नी है और यहाँ पर स षटकोण वाला आएगा और द, तो ये होता है निषाद। तो ये तीनों शब्द हैं जो गलत है, तो यही वाला ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। बाकी आपका यथेष्ट नहीं होता है, ट होता है, ठीक है, ट वाला राइट है यथेष्ट। याज्ञवल्क्य की ये भी ध्यान में रखना है। आपका आधा ल और आधा क आता है। पुष्पांजलि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ली छोटी आती है पुष्पांजलि में, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैमनस्य, शत्रुघ्न और आगामी, ये भी सही है। महात्मा गण, तो महात्म गण होता है, ठीक है, महात्म गण होता है। बोलने में हम बोलते हैं महात्मा गण, लेकिन महात्मा सही शब्द है। और हम बोलते हैं बारात, बारात नहीं होता है, बारात है, ठीक है, बारात शब्द शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। और याव जीवन, ये भी है जो आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द युग्म है। अ है आपका भुवन, संसार और भवन यानी मकान। ब है बदन यानी शरीर और वदन यानी वादन। और स है प्रथा यानी कुंती और प्रथा यानी रीति। द है आपका दंश यानी डंक और दंश यानी चुबन। तो इसमें से हमारा आपको अशुद्ध युग्म शब्द पूछा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ब वाला ऑप्शन, ठीक है। बदन का मतलब तो शरीर होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन वदन का मतलब वादन नहीं होता है, ठीक है। वदन का मतलब होता है मोह, ठीक है, मुकोटा चेहरा, तो वदन का मतलब होता है मोह,
ठीक है। बाकी आपके भुवन यानी संसार और भवन यानी मकान, ये भी सही है। प्रथा यानी कुंती और प्रथा यानी रीति, और ये इंपॉर्टेंट है दंश। दंश का मतलब होता है डंक और दंश यानी चुबन। निम्न में से यण संधि नहीं है। अ गत्यावरोध, ब व्याकरण, स दैत्यारी और द है आपका व्यू। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अ वाले ऑप्शन में हम देखते हैं तो गति धन अवरोध, ठीक है। गति धन अवरोध, तो यहाँ पर ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा और ये त आधा हो जाएगा और ये इसमें बैठ जाएगा। तो गत्यावरोध है जो इसमें यण संधि है। व्याकरण, तो व्याकरण का संधि विच्छेद होगा वी धन आकरण, ठीक है, वी धन आकरण। तो इस ई का वापस यह बन गया, ठीक है, आधा वह बच गया और ये आ बैठ गया, तो ये भी सही है। इसमें भी है जो ये आपके यण संधि है दैत्यारी, तो दैत्यारी में नहीं है, ठीक है, दैत्य धन अरि, इसका संधि विच्छेद होगा दैत्य धन अरि। तो यहाँ पर अ, ठीक है, और यहाँ पर भी अ मिलकर आ हो जाते, किस संधि में होते हैं तो दीर्घ संधि में। तो इसमें है जो दीर्घ संधि है स वाले दैत्यारी में। बाकी व्यू आपका है जो वी धन ऊह, ठीक है, वी धन ऊह ये वाला होगा। तो इसमें भी है जो हो रहा है ई का यह हो गया, ये वह बैठ कर इसके ऊ की मात्रा ये ह हो गया, तो ये भी सही है। आपका स वाला ऑप्शन दैत्यारी में है जो आपके दीर्घ संधि है, बाकी सब में है जो यण संधि है। अगला क्वेश्चन है शताब्दी शब्द में कौन सा समास है। अ अवयवी भाव, ब तत्पुरुष, स द्वंद्व और द है आपका द्विगु। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा शताब्दी शब्द में है जो द्विगु समाज है। इसका विग्रह क्या होगा, तो शत अब्दों का समूह, ठीक है, शत अब्दों का समूह है जो इसका विग्रह होगा। सत यानी 100, ठीक है, और अब्द यानी वर्ष, तो 100 वर्षों के समूह को है जो शताब्दी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें है जो अब द्विगु समाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब राम ने काम पूरा कर लिया तब वह पढ़ने चला गया, यह कौन सा वाक्य है। अ सरल वाक्य, ब मिश्र वाक्य, स है जो संयुक्त वाक्य और आपके द है जो संज्ञा उपवाक्य। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा देखो, जब राम ने काम पूरा कर लिया तब वह खेलने चला गया, तो तब आ गया, तो ये है जो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ब वाला ऑप्शन, ठीक है। अब ऐसा होता कि जब राम ने काम पूरा कर लिया और वह पढ़ने चला गया, तो ये है जो आपका संयुक्त वाक्य हो जाता। और यहाँ तक होता कि जब राम ने, ठीक है, यहाँ पर होता कि राम ने काम पूरा कर लिया, तो ये है जो आपका सरल वाक्य हो जाता। बाकी संज्ञा उपवाक्य में की का प्रयोग होता है, ठीक है, संज्ञा उपवाक्य शब्द में जब भी छोटी की आती है किसी भी वाक्य में, तो आप इसके सहारे हैं जो वो संज्ञा उपवाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटे लगना, लोकोक्ति का अर्थ है। अ है इच्छित वस्तु की प्राप्ति, ब है मूर्ख को उच्च पद मिलना, स है बेमेल प्रबंधन और द है बिना परिश्रम अयोग्य व्यक्ति को सुफल मिलना। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा अंधे के हाथ बटे लगना, तो बिना परिश्रम अयोग्य व्यक्ति को सुफल मिलना है जो इसका राइट हो जाएगा, द वाला ऑप्शन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित मुहावरा नहीं है। आंखें चार होना, आमना सामना होना, काठ का उल्लू होना यानी वज्र मूर्ख होना, गुड़ गोबर करना यानी तुच्छ करना और द है जो चांदी का जूता मारना यानी रिश्वत देना। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सुमेलित मुहावरा नहीं है पूछा है, तो स वाला ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। गुड़ गोबर करना यानी बना कार्य बिगाड़ देना, इसका अर्थ होता है बना कार्य बिगाड़ देना, तुच्छ करना नहीं होता, तो आपका स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आंखें चार होना तो आमना सामना होना, काठ का उल्लू होना यानी वज्र मूर्ख या महामूर्ख होना, ये आपको ध्यान में रखना है, वज्र मूर्ख या महामूर्ख होना, और चांदी का जूता मारना यानी रिश्वत देना या घूस देना, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले हैं जो हमने बहुत सारे हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस और राजस्थान जीके के वीडियोस बना दिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।